डॉलर ने कैसे पूरी दुनिया में बैंकोर नामी करेंसी की जगह अपना राज कायम किया। एक नाकाम आलमी करेंसी का किस्सा। आपने शायद कभी बैंकोर का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये करेंसी कभी हकीकत नहीं बन सकी, लेकिन इस करेंसी की नाकामी ने दुनिया पर अमेरिकी डॉलर की बालादस्ती को यकीन बना दिया। 1944 के मौसम गर्मा की बात है, जब नस दहाई से जारी दूसरी आलमी जंग के शोले कुछ बुझते दिखाई दे रहे थे और एडोल्फ हिटलर और इनके इत्तेहादियों को शिकस्त वाजिया होना शुरू हो गई थी। एक तारीखी इजलास अमेरिकी रियासत न्यू हैम्पशायर के इलाके ब्रेटन वुड्स में 44 ममालिक के मुंदवीन ने एक अहम इजलास में शिरकत की। ये इजलास 22 रोज तक जारी रहा, जिसका मकसद जंग के बाद नई आलमी मशीयत की बुनियाद तय करना था। ये कॉन्फ्रेंस तारीख में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF और वर्ल्ड बैंक की तश्कील पर इत्तफाक हो, लेकिन इन मुलाकातों में पेश किए गए सबसे ज़्यादा इनकलाबी ख्यालात में से एक को मुस्तरद कर दिया गया, यानी बैंकोर। बैंकोर का तस्वर दुनिया के तमाम ममालिक के लिए एक मुश्तरका करेंसी के तौर पर पेश किया गया था। जॉन मेनार्ड कीन्स बैंकोर के खालिक कौन थे? माहिर इक्तसादियात जॉन मेनार्ड कीन्स ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में अपने मुल्क के मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत कर रहे थे। दी बैंकोर नामी आलमी करेंसी का आइडिया उन्हीं का था। जॉन कीन्स आलमी मशीयत के माहिर माने जाते थे। माशी आदम तवाज़ुन के नतीजे में पैदा होने वाली 1929 की कसाद बाजारी और दो आलमी जंगों पर इनकी तहकीक को आलमी पज़ीराई हासिल हुई थी। कीन्स ये बात बखूबी जानते थे कि हिटलर और नाजियों के बरसर इक़्तिदार आने के पीछे असल वजह पहले जंग अज़ीम के बाद जर्मनी पर आयद किए जाने वाली पाबंदियाँ और इसके नतीजे में जर्मन अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात थी। हिटलर और नाजी पार्टी ने इस बेचैनी का भरपूर फ़ायदा उठाया था। कीन्स के मुताबिक आलमी तजारत में अदम तवाज़ुन, तजारती जंगों, महसूलात और करेंसी की मुसाबकती इक़दार में कमी ने आलमी मशीयत और हुकूमतों और लोगों के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुँचाया है। कीन्स के ख्याल में बैंकोर को चलाने और रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन UIC के क़याम की ज़रूरत थी। UIC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से तमाम ममालिक के नुमाइंदे शामिल होते और इसको एक आलमी बैंक की मदद हासिल होती। बैंकोर को इस आलमी निज़ाम में शामिल ममालिक के दरमियान तबादले के लिए इस्तेमाल किया जाता और इसकी कदर को इन ममालिक के मरकज़ी बैंकों के पास मौजूदा करेंसी के मजमूए से तय किया जाता। लेकिन अमेरिका की मुखालफत ने सब कुछ बदल दिया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और इसके बाद आलमी तजारत की क़यादत बरतानिया के हाथ से निकलकर तेज़ी से अमेरिका के पास जा रही थी। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक बहुत ताकतवर मुल्क की मुखालफत के बाइस बैंकोर कभी हकीकत न बन सका। वो मुल्क था अमेरिका। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से 2 साल कबल अमेरिका और बरतानिया के दरमियान नए मौजूदा आलमी माशी निज़ाम के लिए बातचीत जारी थी। इस दौरान बरतानवी कीन्स ने अमेरिकी महकमा ख़ज़ाना के एहलकार हेली डेक्स्टर वाइट से मुलाकात की थी। हेनरी और कीन्स के दरमियान कशीदगी सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हेनरी भी एक मुस्तहकम और मुश्तरका इक़्तिसादी फ्रेमवर्क कायम करके बैनुल अक़वामी तजारत और आलमी तरक्की को फ़रोग़ देना चाहते थे, लेकिन हेनरी ने बैंकोर की मुखालफत की वजह अमेरिका के हालात और मफादात थे जो कि बरतानिया से यकसर मुख्तलिफ थे। बोटन कहते हैं कि बरतानिया एक ज़वाल पज़ीर ताकत थी। 2 आलमी जंगों ने इसे बर्बाद कर दिया था, जबकि अमेरिका के अरूज का आगाज़ था। 1944 तक अमेरिका ने दुनिया का 60% सोना जमा कर लिया था और डॉलर ही दुनिया भर में काबिल एतमाद करेंसी थी, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी बन गई। अगर कीन्स की एक मुतबादल करेंसी बनाने की तजवीज़ मान ली जाती तो इससे बरतानिया को बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम का कम अज़ कम कुछ कंट्रोल बरकरार रखने का मौका मिल जाता, जब सूरतें देकर मुकम्मल तौर पर अमेरिका के हाथ में जाता दिखाई दे रहा था। बिलाखिर बरतानिया ने हार मान ली।
کیونکہ جنگ کے بعد اپنی معیشت کی تعمیر نو کے لیے انہیں امداد کی ضرورت تھی جو صرف امریکہ فراہم کر سکتا تھا۔ برٹن ووڈس میں برطانوی نمائندوں میں سے ایک نے برملا اپنی شکست کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی اور یوں بینکور کی تجویز ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہوگی اور اس کے بعد سے عالمی معیشت پر ڈالر کا راج ہے۔